बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को हटाने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का पद तो सौंप दिया जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों सम्राट चौधरी के बतौर मुख्यमंत्री रहते लिए गए फैसलों से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जोरों पर है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी में विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। आखिरकार क्यों विलय की नौबत आ रही है? क्या नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर कोई प्रेशर है? क्या नीतीश के बेटे निशांत के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के खातिर ये कदम उठा रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम से पार्टी में बगावत हो सकती है? क्या बेटे का मंत्री पद बरकरार रहेगा या बेटे पर भी संकट आ सकती है? क्या है विलय से जुड़ी पूरी कहानी? चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। बिहार में नई सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार से पहले उपेंद्र कुशवाहा के सामने अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेने की चुनौती खड़ी हो गई। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने का प्रस्ताव दिए जाने की बात कही जा रही है। एक बड़ा ऑफर भारतीय जनता पार्टी से ही निकलकर सामने आ रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था। इसके पीछे मकसद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें एनडीए के साथ बनाए रखना था। विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत भी दर्ज की। मार्च 2026 में उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन एनडीए ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भेज दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे ये शर्त हो सकती है कि वे अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करें। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हार के बावजूद भी इतना बड़ा पद सौंपा जा रहा है, सांसद बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक रणनीति है और इस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। और ये नौबत आ रही है क्योंकि भाजपा की तरफ से ऑफर मिला है। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए अब क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के लिए शर्त तय की गई है। मंत्री बनने के लिए संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में दिए गए हैं। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री वही बन सकता है जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। जिस व्यक्ति को मंत्री पद के लिए शपथ दिलाया जाता है, अगर वे किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ती है। ये नियम है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी भाजपा से बातचीत कर रहे हैं। चर्चा है कि वे अपने बेटे को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए, चाहे वे विधान परिषद हो या मंत्रिमंडल की रणनीति हो, इन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से नहीं लिया, लेकिन उन्हें फिक्र अपने बेटे के लिए जरूर है। माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा विधान परिषद में पहुंच जाए, एमएलसी बन जाए, ताकि जो बेटा मंत्री बना था उसका ये पद बरकरार रहे और कैबिनेट का विस्तार हो तो ये पद फिर भी बरकरार रहे, उनके बेटे के हाथों से मंत्रालय ना छिन जाए। और यही एक दाव माना जा रहा है और इसी को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों को लेकर भी लंबे समय से अटकलें लगती रही। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो उनका क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष और मतभेद बढ़ सकते हैं। विलय में सहमति हुई या कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा तो पार्टी में टूट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली में कई दौर की मुलाकातें भी हुई थी, जिससे इन चर्चाओं को और ज्यादा बल मिला था।
हालांकि विधानसभा चुनाव में 4 विधायक तो उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आए, लेकिन अगर पार्टी ने उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा तो 4 विधायकों को तोड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पार्टी के भीतर सबसे बड़ा विवाद नवंबर 2025 में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सामने आया था, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने की कोशिश की थी। विधायकों और कार्यकर्ताओं का आरोप था कि दीपक प्रकाश ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य थे, फिर भी उन्हें प्राथमिकता दी गई। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई और आज उसका उदाहरण माना जा रहा है कि कोई भी ऐसा कदम उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया तो विधायकों की नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा को झटका दे सकती है। विधायक इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि यदि विलय होता है तो भाजपा में उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। उन्हें डर है कि आगे के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं। इसी कारण की वजह से कुछ विधायक कथित तौर पर सीधे जेडीयू के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं और कुछ विधायक विपक्ष के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई लिट्टी चोखा पार्टी में 3 विधायकों रमेश्वर कुमार महतो, आलोक सिंह और आनंद माधव की अनुपस्थिति ने संगठन के भीतर दरार को सार्वजनिक कर दिया था। विधायकों का आरोप रहा था उस दौरान की पार्टी के अहम फैसले में उनसे राय नहीं ली जाती है, उन्हें दरकिनार किया जाता है। इसलिए डैमेज कंट्रोल के तहत जनवरी 2026 में आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि असंतोष पूरी तरह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन से दिल्ली में इन विधायकों की मुलाकात भी हुई है, ये भी माना गया है। मुलाकात के बाद ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है कि विधायक पार्टी भी छोड़ सकते हैं और ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी जा सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विधानसभा में कुल 4 विधायक हैं, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी शामिल है। इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाए रखने के लिए भाजपा के साथ तालमेल बनाए रखा है। आगे विधान परिषद के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा के साथ विलय से उनके बेटे का मंत्री पद और विधान परिषद की सीट सुरक्षित रह सकती है। मंगल पांडे के विधायक चुने जाने के बाद एक सीट विधान परिषद की खाली हो जाती है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। 30 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है और उससे पहले बीजेपी को यह तय करना है कि मंगल पांडे की सीट पर किस नेता को विधान परिषद भेजा जाएगा, किसे एमएलसी बनाया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी के अंदर मंथन हो सकती है। इसी बीच आरएलएम को उम्मीद है कि बीजेपी दीपक प्रकाश के लिए सीट छोड़ सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और इसी बात का इंतजार उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं और इसी वजह से विलय की चर्चा भी हो रही है। लेकिन विलय को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इसके पुराने भी नाते बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। एक समय उन्हें नीतीश कुमार का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता था। उन्होंने पहले अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर उसे मजबूत किया था, लेकिन अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण 2023 में जेडीयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना की थी। इसके बाद से अब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, एनडीए के साथ हैं, दलों के साथ हैं बिहार में। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है अपने बेटे के लिए मंत्री पद बचाए रखना। साथ ही साथ मंत्री पद तभी बचेगा जब वो एमएलसी चुने जाएंगे। इसलिए मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई है, इस पर अगर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के नाम को आगे कर देती है तो रास्ते आसान हो जाएंगे, लेकिन नाम को आगे नहीं करती हैं तो सवाल यही है कि क्या होगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि विलय की चर्चा इसलिए हो रही है कि बेटे को एमएलसी बनाया जा सके ताकि मंत्री पद बरकरार रहे, और विलय होगा तो भाजपा खुश होगी, वोट बैंक उनकी तरफ भी पहुंचेगा, कुशवाहा वोट बैंक। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो विधायक हैं, तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हैं। उनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार की खातिर इस कदर झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अगर विलय हो जाता है?
इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।